रहे हैं आज वाले क्लास में। जी तो आपको अगर ये आता है ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप फेमिलियर है, तो अगर आपको वो भी पता है ये सब चीज़ों, तो व्हाट आई सजेस्ट यू, आप लीड कोड का सेशन ले रहे हैं। इसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वगैरह। जी जी। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये था ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपका सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, राइट? हम्म। जो जो कंसेप्ट है वो खत्म, उसके बाद फिर 3 o'clock पे क्या चीज़ चलेगी? अम, वो आपको अपकमिंग पोस्टर्स पे जो फेसबुक है उस पे पता लगेगा कि आगे क्या शुरू होने वाला है। ठीक है। अच्छा, ये मेरी चीज़ें लेटर से मैंने रिवाइज कर ली, मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ली। अब मुझे ये बताएं कि लीड कोड मैंने रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को ना, तो वहाँ पर तो हम्म। प्रीमियम है अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट। जब मैं उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो वो कहते हैं कि आगे क्वेश्चन जो है ना आपने सॉल्व करने, तो वो आपको प्रीमियम अकाउंट खरीदना पड़ेगा। तो हाउ टू टैकल दिस इशू, वो किस तरह, अ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, अगर थोड़ा सा गाइड एक करें आप। सेकेंड। ये देखें, अगर हम लोग देखते हैं ना, जब हम इसे ओपन करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम्स को, ठीक है, ऐसा तो कुछ आता ही नहीं है पहली बात तो आपने कितने सॉल्व किए हैं वैसे। मैंने पहले सॉल्व किए थे, उसके बाद फिर मुझे ये वाला जब चीज़ मैंने देखी ना, उसके बाद फिर मैंने सॉल्व ही नहीं किया। अच्छा, मुझे बताते जाएं आप कि इसके अंदर मल्टीपल जितने भी हैं सॉल्व करता रहूंगा तो फिर ये मुझसे प्रीमियम अकाउंट, मतलब प्रीमियम अकाउंट कब मांगेगा मुझसे ये? अ, इसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है ना, वो आपके पास फ्री होते हैं, ठीक है ना, जैसे इनके एडिटोरियल भी फ्री होते हैं। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे जो है ना हमें इनके लिए लॉक किया होता है, उस टाइम पे प्रीमियम की जरूरत है, लेकिन आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, फ्री में यहाँ पे पड़े होते हैं। अगर आप यहाँ नहीं देखना चाहते तो वो नीट कोड का आपको पता होगा। मैं आपको उसका भी दिखा देती हूँ। नीट कोड का पता है आपको? ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लीड लीड कोड ना? कोड के नीट कोड, नीट कोड। अच्छा, नीट कोड, नीट, नहीं हम्म। नहीं नहीं, ये नहीं पता मुझे, ये थोड़ा सा अब बताएं। देखें, ये जो है ना प्लेटफॉर्म बना गया है इसलिए कि जो उस पे लीड कोड के क्वेश्चंस है ना, इम्पोर्टेंट वाले, ठीक है, वो एक रोड मैप बना के हमें दिए जाते हैं, जैसे एरेज, इस तरह हम्म। का एक रोड मैप मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप पता है क्या कर सकते हैं, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ, यहाँ पे इसका वीडियो सोल्यूशन भी मौजूद है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से देखना चाहती हूँ तो यहाँ से देख लूँ। लेकिन अगर हमें, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे मैं, मुझे शुरू में जो था ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता था इसको समझने में, तो जरूरी नहीं आप इसको फॉलो करें, आप यूट्यूब पे जाके कुछ भी ओपन करके यूट्यूब पे वीडियो पे देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में। देखने के बाद जो है ना आप अपना क्वेश्चन यहाँ आके सॉल्व कर सकते हैं, ये फ्री होते हैं, मतलब इसके लिए प्रीमियम की जरूरत नहीं है आपको। ओके। तो बेसिकली प्रीमियम की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास कुछ जब आप क्वेश्चंस हों जो जब मुश्किल हो और आपको उनके सॉल्यूशन के लिए। जब आपको लगे आपके पास क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, सॉल्व कर करके आप थक चुके हैं, तब आप प्रीमियम आगे जाके ले लीजिएगा। लेकिन अगर 200 क्वेश्चन से अभी पीछे हैं, या 300 या 500, तब तो प्रीमियम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। सही सही सही। हम्म। है ना, समझ आएगा मुझे, आपको ठीक है। आई कोड गुरु ऐसी कोई चीज नहीं देता जो पैसों से आपको खरीदनी पड़े। ओके। हर चीज फ्री जहाँ पे हो आपको ठीक है। वहीं पर लेके जाते हैं। सो हम लोग जो है वो आज का अपना, आपका और कोई क्वेश्चन तो नहीं है सर असमन यार? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कर लें आप कंटिन्यू कर। ओके, दैट्स ग्रेट। तो हम जो है ना आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कल कितने स्टूडेंट्स को जो है हमने ये जो पढ़ा था वो क्लियर है? प्लीज अपने हैंड रेज कर लें। ओके, गुड। सो बाकी स्टूडेंट्स को जो आपने कल किया था ट्राई एंड एक्सेप्ट वाला कंसेप्ट, उसके बारे में
चलें, ओके। सो हम जो है ना उसी ट्राई एंड एक्सेप्ट वाले कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। मैं इसे ना एक फर्दर प्रॉब्लम पे जो है वो एलैबोरेट करना चाहूंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ट्राई वाला केस था जिसके अंदर मैंने एक प्रॉब्लम रख दी, मैंने अपना कह दिया मेरे ABC की वैल्यू जो है ना वो 5 है, ओके। अब मैंने कहा था कि ट्राई एक ऐसा ब्लॉक होता है जहाँ पे हम लोग अपना कोड रखते हैं एंड जो भी प्रॉब्लम आती है ना उसे जो है वो एक्सेप्ट मेरा हैंडल करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे ट्राई के अंदर एरर आया, एक्सेप्ट ने मेरा हैंडल कर लिया उस एट दैट टाइम केस। लेकिन अगर मैंने उसके साथ एल्स केस रखा हुआ है ना तो एट द टाइम वो क्या करेगा, मेरे पास जो है ना एल्स वाला केस चला लेगा। जैसे इफ और एल्स नहीं होता मेरे पास, कि अगर तो इफ वाला केस चल गया तो ठीक है, ना चला तो एल्स चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा इफ वाले में एरर आता है, मतलब अगर मेरे ट्राई वाले में एरर आता है, ठीक है, तो एट द टाइम ये क्या करेगा, मेरे पास जो है ना एक्सेप्ट पे जाने के बजाय, एक्सेप्ट पे जाने के बजाय जो है ना वो एल्स केस में जो भी स्टेटमेंट पड़ी होगी उसे जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा, ओके। सो हम जब देखते हैं ना, मेरे पास ये केस मैंने कह दिया ABC की वैल्यू मेरे पास 5 है एंड जो प्रिंट है वो ABC है, ठीक है ना। ये चीज जो है मेरे पास क्या थी, अब मेरी कंडीशन थी ट्रू एट दिस टाइम। देन इसने मेरे पास क्या किया, इसने मेरे पास उस वैल्यू को करा दिया प्रिंट, क्योंकि मैंने कहा था कि जोन सी भी वैल्यू है ना उसको मुझे यहाँ पे प्रिंट भी करवाना है बाय यूजिंग माय दिस लाइन। अब मैंने क्या कहा, जब मेरा कोई एरर ही नहीं आया तो इसने यहाँ पे इसको कर दिया स्किप आउट। देन जब ये नेक्स्ट पे मूव किया ना एल्स वाला स्टेटमेंट, तो इसने क्या कर दिया, मेरे पास जो है ना वो रन होना ही होना है। अब क्या कह रही थी, कोड एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी एरर, कि मेरा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया विदाउट एनी एरर के। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अब इफ नहीं लगा हुआ, वरना मैं आपको बताती, यहाँ ट्राई है, यहाँ अब एक्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसने इसमें से चेक किया कि क्या चेक करो, यहाँ पे जो हो रहा है मैं आपको उसकी डिटेल बता रही हूँ। इसने चेक किया कि अगर तो मेरा एरर आ रहा है ना उस टाइम पे क्या करो, मेरे एक्सेप्ट से कहो कि वो हैंडल कर ले इस एरर को, ओके। अब क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम मेरा बिल्कुल करेक्ट था, इसकी मैंने वैल्यू पहले ही प्री डिफाइंड दे रखी थी, डेट ABC इज इक्वल टू माई 5। जब मैंने इसे प्रिंट किया ना उसने कहा कि हाँ ये वैल्यू जो है ना, ऑब्वियसली इसके अंदर लॉजिक है क्योंकि उसके अंदर उसने पहले वैल्यू दे रखी है, उसको एक्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ी। जो साइड पे एल्स केस रखा हुआ था ना उसने उसको प्रिंट करवा दिया एज अ कोड एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी एरर। सो अगर मैं अपने नेक्स्ट कोड की बात करती हूँ, ये सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, गुड। सो अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैंने कल बताया था कि फाइनली मेरे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको मैं किसी भी अगर लगा दूं ना किसी भी स्टेटमेंट के लिए, तो वो क्या करती है, वो मेरे पास ऑब्वियसली रन होनी ही होनी है 100%। अगर मेरा ऊपर वाला कोड जो है वो इनकरेक्ट भी है तब भी मेरा फाइनली ने जो है ना वो नीचे रन होना ही होना है। उसके अंदर जो भी प्रिंट स्टेटमेंट डाल के लिखा होगा ना वो उसे एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, ओके। अब जैसे मैंने यहाँ कह दिया मेरे पास AB की वैल्यू दी गई थी सेम 5, ओके। अब मैंने कहा प्रिंट करवा दो AB को। जब मेरे पास ये स्टेटमेंट रन होगी ना उसने चेक करना है कि क्या मेरा ट्राई के अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर तो एरर है वो एक्सेप्ट के जरिए उसको करेगा हैंडल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं था जिसकी वजह से इसने क्या किया, मेरे पास पहले कर दिया आउटपुट में 5 प्रिंट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने क्या कहा, उसने पहली चीज प्रिंट करने के बाद जो है ना एल्स ब्लॉक की तरफ जाना होता है। एल्स ब्लॉक में जो भी चीज लिखी होगी ना उसने हमारे पास पहले वो करवानी है प्रिंट आउट, ओके। देन ये यहाँ पे क्या करेगा, वो मेरे पास जो है वो एक चीज चेक करेगा, वो ये कि फाइनली के अंदर क्या स्टेटमेंट दी गई है। अब जैसे फाइनली के अंदर लिखा गया प्रोग्राम एंडेड। अब मैंने क्या कहा था पहले कि जो भी फाइनली के अंदर हम डालते हैं ना वो एट द एंड मेरे पास एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनली के अंदर प्रोग्राम एंडेड, एट द एंड वो मेरे पास जो है वो मुझे वो आउटपुट शो कर देगा। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है ये क्वेश्चन?
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मैम अगर ये इसको इस तरह कंसिडर करें कि ये ट्राई में जो आपने ये दी है वैल्यू ए बी इज इक्वल टू 5, अगर इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे करें कि ये एरर एक्सेप्ट वाला एरर भी जनरेट हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए ना यहाँ पे हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कंडीशन से जो कि मतलब फॉल्ट वाली हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखें, अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ पे कर दूँ एज, ठीक है ना, एज डिक्लेयर कर दूँ 18 ईयर्स, ठीक है। और वो वहां पे क्या करे, मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूँ अगर मेरी एज जो है वो 18 से कम है, तब क्या करो वहां पे जो है ना वो एक रेज एक्सेप्शन या एरर एक्सेप्शन, मतलब जो भी एरर लेके आओ, ठीक है, कि मेरी जो एज है ना वो इससे कम है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, मेरे पास ऊपर एरर आया होगा, तो वो क्या काम करेगा, जो एक्सेप्शन है ना वो मेरे पास उस एरर को हैंडल कर लेगा नीचे, और वहां पर आ जाएगा एन एरर अकर्ड, और एल्स में चला जाएगा कोड एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी एरर, फिर नीचे आ जाएगा प्रोग्राम एंडेड। ओके। अच्छा मैम, अगर इसको एक दफ़ा आप इम्प्लीमेंट करके दिखा दें, और दूसरी चीज़ ये कि अगर ये एरर आ जाएगा, एक्सेप्ट का एरर आ जाएगा, तो उसके बाद ये फाइनली वाला ब्लॉक प्रिंट होगा क्या? जी बिल्कुल, वो प्रिंट होगा ही होगा। अब अगर देखें यहाँ पर एक एरर था, ठीक है, इसने क्या किया, इससे पहले मेरे पास देखा कि हाँ मेरी जो स्टेटमेंट है ना 4, वो लेस देन नहीं है मेरे 5 से, ठीक है ना, मतलब वो लेस देन है 5 से, पर यहाँ पे कंडीशन जो है ना वो मेरी फॉल्स हो रही है। अब यहाँ पे एरर तो आया, लेकिन एक्सेप्ट ने क्या किया, मेरे उस एक्सेप्ट ने उस एरर को पकड़ के हैंडल कर लिया, मतलब उसने आगे आउटपुट पे मेरे कोई इफेक्ट नहीं आने दिया। एट दी एंड जो एल्स और स्टेटमेंट थी ना मेरे पास वो रन होगी, एंड यहाँ पे क्या किया, एक वो स्टेटमेंट रन होगी जो कि फाइनली के अंदर लिखी हुई थी, लेकिन ट्राई वाली जो स्टेटमेंट है ना वो रन नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर एरर था, और जो एक्सेप्ट था उसने मेरे उस एरर को हैंडल कर लिया था, ठीक है। ठीक है मैम। ओके। सो अब मेरे पास ना, अब हमने जो कल कस्टम वाला किया था, कस्टम हैंडलिंग वाला, वो वही चीज को एक लेते हुए मैंने जो है ना ट्राई कैच के जरिए एक कोड लिखा है, ठीक है, जो कि मेरे पास क्या काम कर रहा है। मैं पहले देखूं मैंने क्या किया, मैंने माई कस्टम एरर के नाम से एक क्लास बनाई है, उसको मैंने एक्सेप्शन के जरिए जो है वो इनहेरिट किया है। अब जब भी आप देखेंगे ना मेरे पास ये चीज है कस्टम एक्सेप्शन, इसके अंदर मैंने एक बात बताई थी कल, कि हमारे पास जो है ना सब क्लासेस इनहेरिट हो रही होती हैं। लेट मी शो यू अगेन, ये, ठीक है। तो अब जो है इसके अंदर भी वही चीज हो रही है, एक्सेप्शन जो है वो मेरी मेन है जो कि इनहेरिट हो रही है मेरे इस माई कस्टम एरर से। देन मैंने क्या किया, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर मैंने अपना मैसेज जो नाम का जो है वो पैरामीटर दे दिया। देन मैं, क्योंकि अब ये सब क्लास है, तो इसकी प्रॉपर्टीज मैं पहले के इनहेरिट करवाना चाह रही हूँ अपने सेकंड में, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग माय सुपर वर्ड, सुपर कीवर्ड। ओके। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर जो है वो एक फंक्शन बनाया वैलिडेट एज के नाम से, जिसको मैंने कह दिया कि अगर मेरी एज जो है वो 0 से लेस देन हो, मतलब नेगेटिव में हो, तब वहां पे एक एरर जनरेट करे या फिर एक एरर एक्सेप्शन अगर करे कि मेरी जो एज है वो कभी भी नेगेटिव साइड पे नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो है ना कस्टम एक्सेप्शन के अंदर ट्राई और एक्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस कंसेप्ट को इसके अंदर लेके आते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कह दिया यूजर से इनपुट लो, और इनपुट लेने के बाद वो जो भी एज दे रहा उसे वो एज के बराबर कंसीडर करो जो कि ऊपर फंक्शन के लिए हमने यूज किया, जैसे वैलिडेट एज के नाम का फंक्शन बनाया। ओके। अब क्या हुआ, अब मैंने कहा कि जो मेरे पास अगर वो एज जो है वो मेरी आ जाती पॉजिटिव में 7, 8, 9, ठीक है, देन ये मेरे पास क्या करेगा, ट्राई वाले केस के अंदर जाके मेरी उस एज को लिखेगा, योर एज इज जो भी उसने एज होगी वो, ठीक है।
अगर तो वो एज आ जाएगी -7 -6, ठीक है, देन वो क्या करेगा, मेरे पास जाएगा इस फंक्शन के अंदर टू चेक दैट कि मेरी जो एज है ना वो 0 से लेस देन है। ये कंडीशन होगी फॉल्स, जिसकी वजह से वो एक्सेप्शन करेगा यहाँ पे कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ट्राई मेरा क्या काम करता है, जो भी ऊपर एरर आता है ना उसको वो एक्सेप्शन के जरिए जो है वो हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया अब क्या हुआ यहाँ पे जो है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटर की -6, ओके, देन इसने मेरे पास जो है वो एक एक्सेप्शन कर दिया कि मेरी जो एज है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है मैं इसकी बात करती हूँ, मैं जो कल मैंने प्रोग्राम समझाया था, कौन सा, ये वाला, कि अगर मैं यहाँ पर जो है इंटीजर के बजाय कुछ और वैल्यू डाल देती A B C अपनी इनपुट में, तब वो मेरे पास कहता कि हाँ जो इनवैलिड इनपुट आई है ना वो मेरे पास इनवैलिड इनपुट आई है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर कोई और किस्म की इनपुट दे देती, तब क्या होता, तब ये मेरे पास कहता कि कस्टम एरर एस ई, बिकॉज यहाँ पर जो है ना मेरे पास क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप का वो एरर एक्सेप्शन नहीं है जो कि मैंने ऊपर बता रखे। जैसे मेरे पास कुछ टाइप के एक्सेप्शन मुझे पता है जो बिल्ट इन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0, पहला एरर था यहाँ पे वैल्यू एरर, 0 डिवीजन एरर, एक्सेप्शन एज ई। अगर इनमें से कोई एरर भी नहीं आता तो एट द एंड वो मेरे पास कह देता है कि हैंडल एनी अदर एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन आई मेरे प्रीवियस ब्लॉक से, ठीक है, जो कि उसको नहीं पता थी कि वो क्या है। इस चीज की सबको समझ आई है? नो मैं से एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन इट। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये चीज जो है ना मैंने एक फंक्शन बना दिया जो कि मेरे पास क्या काम करेगी, मेरे पास चेक करेगी अगर मेरी एज जो है, जो रिक्वायर्ड एज है, ठीक है, वो मेरी नेगेटिव में आ जाती है, ठीक है। उस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि मैं एक वार्निंग जनरेट करूँ कि मेरी जो एज है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपना फंक्शन बना दिया जो कि है वैलिडेट एज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर दे दी अपनी इफ कंडीशन जो कि एरर जनरेट करेगी, क्या जो कि एक्सेप्शन जनरेट करेगी कि मेरी एज जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी एज यूजर से मांगने के लिए जो है ना अपने ट्राई वाले केस के अंदर अपना कोड रखा जो कि क्या काम कर रहा है, मेरे यूजर से इनपुट मांग रहा है, ओके। इतनी बात क्लियर है सबको? यस मिस। ओके। अब मैंने कहा कि जो भी वो इनपुट देगा ना उसे मेरे उस फंक्शन से चेक करना जो कि मैंने ऊपर बनाया है। मैंने ऊपर जो फंक्शन बनाया था ना उसका नाम था वैलिडेट एज, ठीक है। अब अगर तो वो उसके अंदर वो डाल देता है 7, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने इनपुट मांगी यहाँ पे और मैंने डाल दिया 7, मेरी इनपुट जो है वो पॉजिटिव है, उसने फंक्शन से चेक किया कि हाँ मेरा जो 7 है वो मेरा मतलब इस तरह है, ठीक है ना। मेरी जो ये चीज है ना, ये मेरी मतलब इस पे जो है उसने बिल्कुल भी लाए नहीं किया, ठीक है। ये जो चीज है ना वो करेक्ट होगी। मतलब अब ये वाली कंडीशन होगी मेरी फॉल्स। अब वो क्या करेगा, मेरा इस ट्राई वाले के अंदर मेरी जो एज है ना उसको लिख देगा योर एज इज, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगी मैं 7। अगर वो यहाँ पे क्या करता, अब मैंने 7 दी थी, अगर वो यहाँ डाल देता -6 एज अपनी, ठीक है, तब वो जब जाके फंक्शन में चेक करता है मेरे वैलिडेट एज वाले में से, तो जब वो एज को देखता है ना यहाँ पे ये चीज कंडीशन मेरी हो गई थी ट्रू,
उस टाइम पे वो मुझे एक वार्निंग देता कि यहाँ पर जो एज है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती मेरे पास। इज इट क्लियर? इतनी बात सबको समझ आई है? यस मैम। अच्छा, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो अपना हैंड रेज कर दे ताकि मुझे पता लग जाए। नो डाउट्स? ओके, सो अगर डाउट नहीं है तो मैं आगे मूव करती हूँ। अच्छा, जो हमारा मेन टॉपिक है ना वो है फाइल हैंडलिंग। जैसे हमने कल एक्सेप्शन हैंडलिंग की थी ना, वैसे आज हमारे पास टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं अब जैसे हम लोग एक काम करते होते हैं, हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं जो ओपन हो रही होती है, उसके अंदर हम लोग डाटा रीड कर पा रहे होते हैं, राइट कर पा रहे होते हैं, उस फाइल को क्लोज कर रहे होते हैं ना। वो सारा काम जो है ना मैं किस चीज के जरिए करती हूँ, मैं अपना फाइल हैंडलिंग के जरिए करती हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने कह दिया, फाइल हैंडलिंग इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एज इट अलाउ यू टू रीड एंड राइट डाटा टू एंड फ्रॉम फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। दिस कैन बी यूजफुल फॉर टास्क लाइक रीडिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, प्रोसेसिंग डाटा और स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। कि जब आप लोग चाह रहे होते हैं कि कहीं आपका डाटा स्टोर हो जाए या फिर आप लोग रीड कर पाओ, राइट कर पाओ, उसके अंदर कोई भी काम कर सको, तब जो है ना आप लोग अपना फाइल हैंडलिंग वाला प्रोसेस जो है वो यूज करते हो। ठीक है, किस फाइल्स के लिए? जो कि आपके कंप्यूटर में मौजूद होती हैं। अब जैसे मैंने आपको कुछ मोड्स के बारे में बताती हूँ। ये है आर, ठीक है। इसके हमारे पास इसके एब्रीविएशन या फिर इसके लेटर से ही पता लगता है कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता होगा। ये मेरे पास रीड के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये डॉक्यूमेंट पड़ी है ना, इसको अगर मैं दूं तो मेरे पास ये जो डाटा लिखा पड़ा है ना, इसको ये रीड कर देगा मेरे लिए। ठीक है, अगर मैं डब्ल्यू की बात करती हूँ ना, कोई मुझे बताएगा ये किस लिए यूज होता है? हम राइट करने देंगे। बिल्कुल, ये मेरे पास यूज होता है राइट के लिए। अब मैं यहाँ बात करती हूँ अपने ए की। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए आता है, ये क्या काम करता है? अपेंड कर देता है मेरे पास। अगर मेरे पास पहले ही फाइल मौजूद होगी ना तो ये क्या करेगा, ये उसे यूज कर लेगा। अगर मेरी फाइल मौजूद ना होगी तो देन ये मेरे पास उसी के अंदर एक नई फाइल क्रिएट कर देगा बाय यूजिंग अपेंड। समझ ले कि ये एक फाइल को अपेंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कैसे होगा ये मैं आगे जाके आपको वर्ड्स में दिखाऊंगी। ओके, फिर एक और मैं यहाँ पे आपको मोड की बात करूंगी, डेट इज प्लस। ओके, अच्छा, अब ये क्या करता है? ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग अपडेटिंग। कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ चाहती हूँ कि मैं अपनी फाइल के अंदर कुछ अपडेट कर दूं। ठीक है, ये मेरी फाइल है, इसके अंदर अब मुझे कुछ राइट करना है, कुछ रीड करना है, कुछ अपडेट करनी है, देन मैं अपना प्लस वाला जो ये ऑपरेटर है ना, मैं ये यूज करती हूँ अपनी फाइल हैंडलिंग के अंदर। ये जो 4 मोड्स बताए हैं, इनका क्लियर है सबको कि किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? यस। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, ये आप लोग का ही सेशन है। ओके, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जो है ना वो एक सिंपल मेथड बताती हूँ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अब एक फाइल जनरेट करना चाह रही हूँ या फिर क्रिएट करना चाह रही हूँ टू रीड, सिर्फ रीड करने के लिए उसे। ओके, अब जो मैं फाइल बनाई है मैं उसे एट द एंड मैं चाहती हूँ कि मैं बंद भी कर दूं। ठीक है,
मैं उसके लिए जो है ना अब मैं एक कोड राइट करूंगी। ओके, मैं एक फाइल नाम का समझो वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया ओपन। ओपन फंक्शन मेरे पास क्या काम कर रहा है? ओपन फंक्शन इज यूज टू ओपन माई फाइल, मतलब जो मैंने फाइल बनाना चाह रही हूँ उसको वो कर रहा है ओपन, ठीक है। अब क्या हुआ? अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी? अपना उस फाइल का नाम जो कि मैं यहाँ पर ओपन करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर फाइल का नाम था एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ऐसा ही है। अब क्या किया मैंने? उसको लिख दिया डबल कोट्स के अंदर, ये वो नाम है जो कि मेरी फाइल का है। देन यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर लिख दिया कोमा डाल के आर। अब मुझे कोई बताएगा ये आर किस लिए हम लोग यूज करते हैं? हम फाइल को रीड करने के लिए। बिल्कुल। अब समझ लो कि मेरे पास एग्जाम्पल डॉट जो टेक्स्ट फाइल है ना, इसके अंदर मैंने दो तरह, मैंने जो डाटा रख रखा है ना वो ये डाटा है मेरे पास, दिस इज ना, एंड ठीक है। आप समझ लो कि मेरी जो फाइल है ना उसके अंदर मैंने ये 2 लाइन का जो है ना वो डाटा डाल रखा है। अगर आप देखें तो एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट ये टेक्स्ट फाइल है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? जब मैंने इस फाइल को ओपन किया ना, इसका मतलब है मेरे पास जो भी आर वाला है ना उसने क्या किया, मेरे पास ये 2 चीजें रख रखी थी ना, दिस इज हमना एंड आई एम प्रेजेंटिंग, इसको कर लिया रीड आउट, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसका कंटेंट बनाऊं और कंटेंट बनाने के बाद उस फाइल को पढ़ सकूं एट द एंड, मतलब उसे आउटपुट में जो है ना वो लेके आ सकूं, ठीक है। उसको लेके आने के लिए मैं यहाँ क्या करूंगी? मैं यहाँ पर लिखूंगी रीडिंग कंटेंट फाइल, मतलब जो भी इसके अंदर लिख रखा होगा ना उसके मैं एक इंडेक्स के तौर पर बनाना चाहती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स बना रखे हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ पे कंटेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब फाइल डॉट रीड, ये रीड फंक्शन मेरे पास क्या काम कर रहा है? ये मेरे पास जो भी फाइल के अंदर डाटा रख रखा है ना उसको रीड कर रहा है। फाइल क्या है मेरे पास? फाइल वो वेरिएबल का नाम है जिसके नाम से मैंने ये अपनी एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट फाइल जो है ना वो ओपन की है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ये बात सबको यस समझ आई मैम। है? ओके। एट दी एंड अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस जो चीज को खोल रखी है, ये जो फाइल ओपन कर रखी है, मैं इसको कर दूं बंद, ठीक है, मैं इसको यूज ना करूं। तब मैं क्या करूंगी? मैं फाइल डॉट क्लोज लगाऊंगी जो कि क्या काम करेगा? जो फाइल ओपन हुई होगी मेरे पास उसको कर देगा क्लोज, ठीक है। तो ये जो है ना इसका कोड है मेरे पास। इसमें किसी का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल इसमें? मैम ये फिर अगर हमने नीचे इसको कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड किया है तो फिर जो फाइल का नेम हम दे रहे थे ओपन करने के लिए, तो फिर उसमें हमें आर डिफाइन करने की क्या जरूरत पड़ी? आर जो है ना वो मेरे पास रीड के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे मैम बता हम देगा इसे कि जी जी। मैम ये एक बात है, इसे ये जो हमने फाइल ओपन की इसका यही मकसद है कि हम उस फाइल को ओपन कर रहे हैं किस मोड के अंदर, रीड के मोड के अंदर, राइट के मोड के अंदर। अगर हमने इसने राइट मोड में किया है, तो हम इसके अंदर कोई फाइल के अंदर टेक्स्ट को हम राइट नहीं कर सकते, सिंपली हम उसे रीड ही कर सकते हैं फाइल। बेसिकली इसका यही मकसद है। तो हमें हम्म यानी कि जो हम फाइल ओपन कर रहे हैं उसको किस मोड में करें? अगर रीड में कर रहे हैं तो सिंपल हम उस फाइल को रीड कर सकेंगे, हम राइट नहीं कर सकेंगे। अगर राइट मोड में करने जा रहे हैं तो फिर हम लोग रीड, अगर दोनों कर रहे हैं तो फिर हम प्लस लगा देंगे और उसके बाद हम उसको रीड कर लें या राइट कर लें। ये तो पहले हमें उसी को ओपन करना है कि किस मोड के अंदर हम उसे ओपन करते हैं। बिल्कुल। सर हैदर आपको क्लियर है? यस मैम। ओके, सबको क्लियर है ये चीज?
डोंट वरी, इतना डराना नहीं है ये। थोड़ा सा वो मेसअप है, लेकिन इट्स ओके, आपको आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जो दो पीछे एक मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर मैंने आउटपुट बना रखी है, मतलब ये डाटा सेव कर रखा है, वही प्रीवियस वाला। ओके। जो आर है ना, वो मेरे पास ये बता रहा है कि मैं अपने फाइल को किस चीज के लिए ओपन कर रही हूँ। ठीक है ना। अब जैसे मैं एक फाइल को ओपन करती हूँ, मैं उससे पहले बता दूंगी मैं किस मोड के अंदर ओपन कर रही हूँ, मैं मतलब किस रीजन से या किस वजह से इसे ओपन करना चाह रही हूँ। अब आर लगा दिया, इसका मतलब मैं यहाँ पर रीड करूंगी, ठीक है ना। मतलब उसको रीजन दे दिया कि मैं रीड करने के लिए अपनी फाइल को ओपन करवा रही हूँ। जब मैंने नीचे रीड लगाया है ना, वो फंक्शन मेरा क्या काम कर रहा है, मेरा उस फाइल को जो है वो रीड कर रहा है। ओके। ऊपर जो आर लिखा है वो रीड फंक्शन वो रीड नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि मैं अपना रीड करने के लिए जो है ना, पढ़ने के लिए ये फंक्शन ये फाइल को ओपन कर रही हूँ। इज इट क्लियर सर अहमद, आपका क्वेश्चन था? ओके, गुड। सो अब जो है ना, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये दो टाइप का जो है ना वो अपना लिख रखा है, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ लगाती हूँ, जैसे हम लोग पहले फाइल ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन लगा रहे थे ना, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ विद। विद मेरा क्या काम करता है, ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसको मैं जब अपनी फाइल को ओपन करती हूँ, इसका एट द एंड मतलब मेरे पास ये होता है कि ये इंश्योर करेगा मेरी फाइल जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। मुझे इसके लिए अगेन एट द एंड ये नहीं लिखना पड़ेगा फाइल डॉट क्लोज, जो मैं ऊपर लगा रही थी, ठीक है ना। ये क्या करेगा, मेरे पास जो भी काम होना है, फंक्शन या मेरी फाइल जो काम करवाना चाह रही है, वो करवाने के बाद उसको ऑटोमेटिकली मेरी बंद कर देगी, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूं विद ओपन। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइल का नाम था एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने इसको एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट के बाद लिख दिया आर, तो इसका मतलब है ये मेरे पास जो है ना फिलहाल रीड मोड में, मतलब मैं इस फाइल को रीड करना चाह रही हूँ, इसलिए ओपन करवा रही हूँ एज फाइल। जब मैंने एज फाइल लिखा, तो मतलब ये है कि मेरे पास जो है एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट को रीड मोड के अंदर ओपन करो फाइल के तौर पर, के मतलब ये मेरे पास फाइल है, मैं इसे रीड मोड के तौर पर जो है वो अपने पास ओपन करवा रही हूँ। ओके। अब मैंने क्या कह दिया, मैंने यहाँ पर लगा दिया लूप फॉर लाइन इन फाइल, मतलब मेरी जो भी फाइल में लाइंस लिखी हुई है ना, उसको वन बाय वन करके प्रिंट करूँ, ठीक है। मैं जब ये प्रिंट लाइन लगाती हूँ, इसका मतलब मेरे पास जो पहली वाली आउटपुट, जैसे ये मेरे पास लाइन 1 थी, इसके अंदर मैंने डाटा रख रखा था दिस इज हमना, ओके। एंड अब मेरी ये लाइन 2 थी, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने डाटा रख रखा था आई एम प्रेजेंटिंग। तो ये क्या करेगा, मेरे पास पहले लाइन 1 को लेगा, फॉर लूप के जरिए मेरे पास शो कर देगा दिस इज हमना। एंड जब ये दोबारा फॉर लूप पे आएगा, तब ये लाइन देखेगा कि लाइन 2 पे आ गई है। अब जब ये देखेगा कि लाइन 2 के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ वो है आई एम प्रेजेंटिंग, ये उसको भी जो है ना वो मेरे पास शो कर देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो है ना इस फाइल का कर लूँ एंटायर फाइल का, मतलब एक तरह से कंटेंट देख सकूं। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी विद ओपन, ठीक है, एंड एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने इस फाइल को लिख दिया यहाँ पे रीड मोड, मतलब मैं फिर से इसे रीड मोड के तौर पर जो है ना ओपन कर रही हूँ अपने फाइल को। देन मैं यहाँ पे वही सेम कोड लगाऊंगी जो कि मैंने अपना ऊपर लगाया था, ठीक है। जो कि क्या काम कर रहा था, मेरे पास जो फाइल में डाटा रखा हुआ था ना मैंने, उसको कर रहा था रीड आउट,
ठीक है, बाय यूजिंग माय रीड फंक्शन, जो कि मैं था कंटेंट लगा के लिख रही थी, कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड। जब मैं ऐसे कर देती हूँ तो इसका मतलब वो जो सारा उसने ऊपर लाइंस पड़ी हुई थी ना उसके पास, उसको उसने रीड करना है, एट द एंड मेरे पास जो है ना उसने उसको प्रिंट करवा के मतलब शो करवा देना है। अगर मैं यहाँ कंटेंट डालूंगी ना एट द एंड वो मेरे पास उस कंटेंट को पकड़ के शो कर देगा। इस चीज की सबको समझ आई है? मैम इसमें वैसे तो ये आप जब इसको ओपन कर रहे हैं रीड मोड में, तो वो एज अ पूरी फाइल ही को ओपन कर रहा है, तो फिर ये एज फाइल लिखने की क्या जरूरत पड़ी इसमें? ऊपर आपने नहीं लिखा इस तरह। ऊपर मैंने जो है ना फाइल डायरेक्ट बना दिया था ना वेरिएबल फाइल नाम का, तो उससे पता लग गया था कि जो भी डाटा होगा ना मेरे फाइल के अंदर जाएगा, ठीक है ना, मतलब इस वेरिएबल के अंदर जाएगा। लेकिन इस वाले में मैंने से बता दिया कि जो भी मैं एग्जांपल, मतलब मैं ये एग्जांपल डॉट टेक्स्ट मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसको तुम ले लो एज अ फाइल। ठीक है, फाइल लेने के बाद जो कि रीड मोड में पड़ी है उसे कर दो ओपन। ठीक है, अब जब मैंने विद लगा दिया ना एट द एंड वो मेरे पास खुद ब खुद से क्लोज कर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख देती विद ओपन और मैं सारा चीज वैसे के वैसे लिख देती, तब मैं यहाँ पे फाइल लगा रही हूँ ना जो एज फाइल फाइल के तौर पर, ठीक है, या उसे एक वेरिएबल दे रही हूँ यहाँ से, वो एट द एंड उसे जो है ना वो यहाँ पे नीचे यूज नहीं कर पाता जो कि मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ। ठीक है ना, इसे रीड करने के लिए या फिर मैं कहीं पे भी करना चाहूंगा आगे, तो इसलिए इस बात की समझ आई है? मतलब आप इसको इसको वेरिएबल में बेसिकली स्टोर कर रही हैं। अगर इसको हम इस तरह ना लिखें, अगर इस तरह लिखें फाइल इज इक्वल टू विद ओपन और ये आगे लिखें और एज फाइल ना लिखें, तो ये क्या सिंटेक्स सही होगा? अ, हम इसे करके देख लेते हैं, क्योंकि मैंने भी अभी तक इसे ऐसा नहीं कभी किया। नहीं, शुरू में मेरे ख्याल में एरर दे रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये चलेगा मेरे पास। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से आपको फिर इसके लिए ना फाइल को एक अलग से वेरिएबल लगाकर अगर आप उसको लिस्ट में स्टोर करवा लें ना, तो फिर वो डाटा सारा लिस्ट में आपको शो हो जाएगा, तो वो आप फिर इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आप एक वेरिएबल में विद ओपन स्टोर नहीं करवा सकते, एक लिस्ट में हम्म करवाएंगे आप। वो अगले में हम लोग करेंगे वैसा काम। जी। हम्म, तो सर आपको क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम, इसका सिंटेक्स ही इसका मतलब इस हम्म हम ना इसे आगे जो है ना एक जो हमने लिस्ट बना रखी है, ये जो मिस इकरा ने बात की है ना, आगे हम वही डिस्कवर करेंगे। ओके, सो अब हम नेक्स्ट कोड की तरफ जो है वो करते हैं। अभी तक जितना भी हम काम कर रहे थे ना वो हम सिर्फ रीड करने के लिए कर रहे थे, लेकिन अब हम काम करते हैं एज अ राइट करने के लिए, कि जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अगर मैं कुछ राइट करना चाहती हूँ मैं वो कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है ना विद ओपन एज जो भी मैं अपनी फाइल का नाम था मैंने रख लिया आउटपुट डॉट टेक्स्ट, मेरी फाइल है, मैं इसे राइट मोड की तरह जो है ना अपनी फाइल को ओपन करवाना चाह रही हूँ। ओके, अब क्या कर रही हूँ, अब जब जैसे मुझे ऊपर तो कुछ ऐसा लिखना नहीं था उस रीड फाइल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मुझे अपनी फाइल के अंदर कुछ ना कुछ राइट करना है जो कि मैं अपनी आउटपुट में या फिर अपनी फाइल के अंदर डालना चाह रही हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपनी फाइल का नेम लिखूंगी, फाइल डॉट, साथ में मैं लिखूंगी राइट। जो ये वाला फंक्शन होगा ना मेरे पास क्या काम करेगा, मेरे पास उस लाइन को राइट करेगा जो भी मैं अपनी फाइल के अंदर राइट करवाना चाहती हूँ। जैसे अब मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड, उसके बाद मैंने लगा दिया है एन, एन मतलब न्यू लाइन, जो कि क्या काम करेगा, पहले मेरे पास आउटपुट में हेलो वर्ल्ड को करेगा, देन न्यू लाइन के बाद दूसरी लाइन को राइट करेगा जिस पे लिखा हुआ है दिस इज न्यू लाइन। ओके, अब जब ये इतनी बात हो जाएगी ना तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मुझे मल्टीपल लाइंस को फॉर एग्जांपल एक ही बार में लिखना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना दूंगी लाइंस के नाम की।
ठीक है, जो कि क्या काम कर रही होगी, जैसे मैं यहाँ पर लाइन 1 थी और लाइन 2 थी, ठीक है, उसमें मैं ना अब एक ही दफा मैं लिखना चाह रही हूँ कि मेरी जो लाइन 1 का नाम था ना वो, या लाइन 1 के अंदर जो भी स्ट्रिंग थी वो थी हेलो वर्ल्ड, और अब मैं सेकंड लाइन पे दे दूं कि हाँ उसके अंदर थी दिस इज अ न्यू लाइन। ओके, जब मैं लिखूंगी विद ओपन आउटपुट डॉट टेक्स्ट, और ये सेम लाइन अपनी जैसे प्रीवियस में मैं लिखी, और मैं अब इसे कहूंगी कि हाँ जो भी फाइल है उसके आगे राइट लाइंस लिखो, इसका मतलब ये होगा कि जो भी लाइंस ऊपर दी होंगी एज अ मैंने यहाँ पर अपनी लिस्ट के तौर पर, ये क्या करेगा मेरा 1 बाय 1 उस लिस्ट की जो लाइंस है उसको शो करवा देगा आउटपुट में। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक सेकंड मेथड ये भी हो सकता है कि आप लोग जो है ना मल्टीपल लाइंस को एक लिस्ट के फॉर्म में जो है वो एट द एंड शो करवा सकते हो, बजाय आप लोग सिंगल सिंगल उसको राइट करो इस तरह। समझ आइए सबको? यस बस। किसी ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ओके, सो अब मैं क्या करती हूँ, मैं जो ऊपर थर्ड मोड जो लिखा हुआ था मैंने अपना अपेंड वाला, मैं उसको यूज करना चाहती हूँ अपने आउटपुट डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल पड़ी थी जिसके अंदर 4 चीजें मैंने पहले लिख रखी थी। एक था मेरे पास हेलो वर्ल्ड, दूसरा था दिस इज अ न्यू लाइन, और आखिर पे ये दोनों भी तो शो हो रहे थे ना, लाइन 1 एंड लाइन 2। उसके अंदर अब मैं नई चीज जो है ना वो ऐड करवाना चाह रही हूँ, ठीक है ना, एक नया टेक्स्ट। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी आउटपुट डॉट टेक्स्ट, कोमा से सेपरेट करने के बाद उसे अपना ए मेरा क्या काम करेगा वो बताएगा कि जो मैं अब अपनी आउटपुट डॉट टेक्स्ट एक फाइल ओपन की है उसके अंदर मैं अपना कोई नई चीज जो है ना अपेंड करवाना चाह रही हूँ, मतलब ऐड करवाना चाह रही हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, फाइल डॉट राइट जब मैं लिखूंगी ना नीचे से पता लग जाएगा कि हाँ जो भी मैं डॉक्यूमेंट देने वाली हूँ या जो भी लाइन स्ट्रिंग में देने वाली हूँ ना मैं, वो मैं उसके अंदर एड अप करवाना चाह रही हूँ, मतलब राइट करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, दिस इज अपेंड टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास स्ट्रिंग थी। ठीक है, ये जो है ना मेरे पास उसको राइट कर देगा, एंड जब मैं अपनी इस फाइल को प्रिंट करवाऊंगी ना ये मेरे पास एट द एंड आउटपुट शो करेगा हेलो वर्ल्ड दिस इज अ न्यू लाइन, लाइन 1 लाइन 2, और आखिर पे वो स्ट्रिंग जो कि मैंने अभी अभी ऐड की है, दिस इज अ अपेंड टेक्स्ट। ठीक है, क्लियर है सबको? मैम इनको प्रोग्राम को चला के नहीं दे सकते? अ, ये मैं बताती हूँ इसको ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे अभी जो लैपटॉप पे ना इस तरह की कोई फाइल नहीं मैंने रखी हुई। ठीक है, जिसकी वजह से ना मैं इसको रन नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं रन करूंगी ना मुझे एरर देगा। आप लोग कोई ऐसी फाइल बना लीजिएगा जिससे आप यहाँ पर जब दें ना तो तब आप लोगों को ये एरर शो ना करे, ये उसी डॉक्यूमेंट में से आपको डाटा दिखाएगा। ओके, मैम अपेंड में और राइट में कोई इतना वो खास फर्क तो नहीं है, तो फिर ये अपेंड क्यों लेकर आए फिर हम इसके अंदर? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिस्ट में और बाकी सब जो हम लोग यूज करते होते हैं डाटा टाइप्स के अंदर, तब हम लोग चाहते होते थे कि जब हम एट द एंड कोई वैल्यू अपेंड करवाना चाह रहे हैं, एडअप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तब हम लोग जो है ना उस फंक्शन का यूज करें ताकि हमारी जो वैल्यू है एट द एंड एडअप हो जाए। अब मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक फाइल मेरे पास पहले ही बनी पड़ी थी जिसके अंदर मेरा रिक्वायर्ड डाटा पड़ा हुआ था। अब मैंने उसको क्लोज कर दिया, ठीक है, फाइल को। अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसे दोबारा ओपन करूँ, तो मैं उसको राइट करने के बजाय मैं एट द एंड जो है ना वो उसी फाइल के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करवाना चाह रही हूँ, मतलब राइट करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं वहां पे
राइट को यूज करने के बजाय मैं अपना अपेंड लगाऊंगी, जो कि क्या काम करेगा, मेरे पास उस चीज को जो है ना डायरेक्टली राइट करके अपेंड करवा देगा मेरी फाइल के अंदर, जो कि पहले ही बनी हुई है। ठीक है। ठीक है मैम। बिल्कुल। अगर आपके पास जो है ना फाइल फॉर एग्जांपल एक क्रिएट नहीं होती, ठीक है ना, बिल्कुल खाली है, तो उसके अंदर क्या करेगा, जो मेरे पास अपेंड है ना, वो न्यू फाइल को अपेंड करवा देगा उस पुरानी वाली फाइल के अंदर, कि हाँ जो है ना वो न्यू फाइल क्रिएट कर देगा उसके अंदर। ओके। अच्छा, सो एक आखिरी प्रोग्राम रह गया, मैं इसे जो है वो यूज करके इसे आपको समझा के आपके क्वेश्चन जो है वो ले लेती हूँ। ठीक है। अब CSV फाइल्स जो है ना वो मेरे पास, सबको पता होगा, वो कॉमन फाइल्स जो होती हैं जिसके अंदर जो है ना हमारे पास किसी भी टाइप का डाटा पड़ा हो सकता है, स्ट्रिंग में हो, नंबर्स में हो, इंटीजर्स में, जिस तरह मर्जी फॉर्म में पड़ा होता है। ठीक है। अब मैं इसके लिए आप लोग इसे मोस्टली जो है ना वो अपना समझ ले कि जब आप लोग कहते हो ना टेक्स्ट टू डॉक्यूमेंट फॉर्म, या फिर आप लोग टेब्यूलेटिंग डॉक्यूमेंट, इस तरह की चीजों के लिए जो है वो आप लोग इसको CSV फाइल्स को जो है ना वो यूज कर रहे होते हैं। ओके। अब मैं क्या करती हूँ, जब मुझे CSV फाइल्स को यूज करना है ना, मैं तब उसको इंपोर्ट करवाती हूँ उसके मॉड्यूल को। उसके मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाने के लिए मैं क्या करती हूँ, अपने कोड के अंदर इंपोर्ट CSV लिखती हूँ। ठीक है। जो कि क्या काम कर रहा होता है, मेरे पास CSV फाइल को कर रहा होता है इंपोर्ट, देन मैं अपना वो फाइल ओपन करती हूँ जो कि CSV है। ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ विद ओपन, अब यहाँ पे मैं अपनी फाइल को ओपन करना चाह रही हूँ जो कि CSV है, यहाँ पे CSV डॉट लिखती हूँ। जैसे अब यहाँ था डाटा डॉट CSV फाइल। ओके। अब इसे मैं क्लोज कर दूं और ये मैं ओपन कर रही हूँ एज अ रीड मोड। ओके। जब मैंने इसे ओपन कर लिया ना, अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है ना उसे रीड करूँ। मैं उसके लिए यहाँ पर जो है ना वो रीडर फंक्शन यूज करती हूँ, जो कि क्या काम करेगा, मेरे पास उस जो CSV फाइल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है ना उसको रीड करेगा। ठीक है। नॉर्मल फाइल्स के अंदर जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में होती हैं उनके लिए तो मैं रीड फंक्शन लगा रही थी, तो यहाँ पर रीडर लगा रही हूँ, जो कि क्या काम कर रहा है, मेरे पास जो है ना डाटा को रीड कर रहा है। मैं यहाँ लिख दूँ CSV रीडर इक्वल डाल के मैं यहाँ पे CSV डॉट रीडर, जो कि रीडर फंक्शन को करा रहा है। ठीक है। इसके अंदर मैं CSV फाइल अगर लिख दूं कि कौन सी फाइल को मैं यहाँ पे रीड करना चाह रही हूँ, तो वहां यहाँ पर वो नाम आएगा जो कि मैंने जिस नाम से मैंने अपनी फाइल बनाई है। ठीक है। अब मैं अगर इसको प्रिंट लगाऊं रो को, तो ये क्या काम करेगा, मेरे पास जो डाटा पड़ा होगा ना उसको मेरे पास करा देगा शो। जैसे मैंने अपनी पहली रो के अंदर एक आउटपुट में डाटा रखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल समझ लो नेम, ठीक है, एंड ये मुझे जो है ना इसी तरह पहली रो जो है वो उठा कर दे देगा, जिस तरह का फॉर्म में उसके पास डाटा जो है ना वो पड़ा होगा। डजेंट मैटर कि आपके पास किस टाइप का डाटा है, बस वो शो करवा देगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अब चाह लिया कि मैं ऊपर जो है ना मैंने कुछ ना कुछ रीड कर लिया, एट द एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फाइल के अंदर जो है ना CSV फाइल के अंदर कुछ ना कुछ राइट करूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं विद लगा के सेम जो है अपनी फाइल जो ओपन करनी है उसका नाम देते हुए, ठीक है, यहाँ पर लगा दूंगी जो यहाँ पे अगर मैं न्यू लाइन लगा रही हूँ वो मुझे बताएगा इसका मतलब कि मैं यहाँ पे क्यों लगा रही हूँ। एनीवन कोई गैस करना चाहे कि क्यों लगी हुई है ये। फाइल में न्यू लाइन रेड करने के लिए।
अच्छा, फॉर एग्जांपल जो मेरे पास एक फाइल थी ना ऊपर, वो रीड वाली, उसके ऊपर जो आउटपुट में आ गया मेरे पास नेम एज 89। अब जो नया डाटा आएगा ना, वो इसके नेक्स्ट लाइन पे मैं जो है ना वो एंटर करना चाह रही हूँ। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जो है ना वो ये चीज यूज करती हूँ, जो कि क्या काम करेगा मेरे पास जो है ना न्यू लाइन पे जो है वो यूज करने के लिए या फिर शो करने के लिए जो है ना उसको यूज करेगा। अब मैं लिखती हूँ CSV, ठीक है, वही राइटर के नाम से एक जो है वो अपना वेरिएबल। अब मैं CSV के साथ अगर राइटर लगाती हूँ, जैसे मेरे पास ऊपर राइट फंक्शन राइट करने के लिए जो है यूज हो रहा था, मैं अगर इसके अंदर CSV फाइल दूं तो ये क्या काम करेगा, मेरे पास जो है ना CSV फाइल के अंदर जो भी मैं नई चीज एडअप करवाऊंगी ना, ये उसको राइट कर देगा। अब मैं वो रोज ऐड करूंगी जो कि मैं इसके अंदर राइट करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, जैसे एक रो का नाम था नेम और एज, सेकंड वन का नाम था एलिस एंड 25। एट द एंड मेरे पास जो है ना वो क्या करेगा, ये उस आउटपुट को शो कर देगा कि हाँ जो मेरी रो 1 थी उसका डाटा था नेम एंड आखिर वाले पे वो कह देगा कि उसका था एलिस एंड 25। सो इस तरह करके जो है ना ये मेरे पास प्रोग्राम रन हो रहा है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। रीडर और राइटर क्या है? जैसे ऊपर हमने दो फंक्शन पढ़े थे, रीड और राइट, जो कि क्या काम कर रहे थे, रीड मेरे पास पढ़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा था और राइट कुछ एडअप करने के लिए मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है ना, ये मेरी फाइल के अंदर। तो रीडर और राइटर भी जो है ना वो एक तरह से फंक्शन ही है, CSV फाइल के लिए हम यूज कर रहे हैं ताकि उसमें भी जो है वो रीड और राइट करवा सके। ठीक है, सो जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो अब खत्म हो गए हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। मैम मेरा वो सवाल है कि मैं एक दफ़ा आपसे पहले डिस्कस किया था कि वो डेकोरेटर्स का थोड़ा सा आइडिया दे दें, और दूसरा ये मैं वो पढ़ भी रहा था तो डेकोरेटर्स में और वो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और इसको हम कैसे आपस में वो करेंगे, क्या वो डेकोरेटर वाला ही काम हो रहा होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड में? और जब हम थोड़ा सा अगर आप इसको डेकोरेटर्स को समझा दें तो शायद मुझे वो एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड आपने किया था ना वो मुझे दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म तो समझ आ गया है, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ना अभी भी कंफ्यूज हो रहा हूँ उसके ऊपर कि वो क्या बेसिकली हो क्या रहा है। आप साथ कह रहे हैं कि उसको हाइड करना है, साथ हम उसको यूज भी कर रहे होते हैं, एक किस्म का दिखा भी रहे होते हैं, नीचे फंक्शन जो है वो ऊपर कॉल हो रहा था, तो ये वही काम हो रहा होता है जैसे डेकोरेटर में होता है कि उस फंक्शन को डेकोरेट करके वो हमें आउटपुट दे रहा होता है। असल में ना क्योंकि आज हमने ना इसलिए इसे जल्दी जल्दी कवर अप किया है क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे जो आगे आने वाले अपकमिंग डेज है ना आपके लिए, उसमें आप लोग क्या कर सके, आप लोग जो है ना शुरू से लेकर एट द एंड तक मेरा जो ऊप का है ना उस पर रिवाइज कर सके ये सब। ठीक है, तो आपको जो है ना वो अगले 2 दिनों में जो है वो सारा इस पर डिटेल में बात कर देंगे, आप इसकी टेंशन ना लीजिए। तो वो खत्म हो गया है लेक्चर? मतलब ऊप का जो है ना वो अब बिल्कुल एंड हो गया। ओके, तो दोबारा स्टार्ट होगा ये, है कोई आइडिया? इसके बारे में अभी मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। हम्म, मैं आपको जो है ना वो ये शेयर कर देती हूँ। ओके, नो सर,
आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि किसका सेशन जो है ना किस चीज़ का सेशन आगे स्टार्ट होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक। मैं यही प्रे करूंगी आप लोगों ने जो अभी तक सीखा है उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और आगे आने वाले सालों में एक गूगल जैसी कंपनीज के अंदर आप जैसे स्टूडेंट्स बैठे हों। होगी, बिल्कुल होगी। आपको जो है ना सिर्फ रिवाइज करवाया जाएगा हुक का सेशन नेक्स्ट 2 डेज में। तो ये सारी फाइल सेंड कर देगा स्लैक में। या ओके, श्योर। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।